नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा और बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। पूरे देश के अंदर आप देखिए भारी बारिश की वजह से किस तरह से तबाही जो है वो मची हुई है। इस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से तबाही मच गई है। यूपी से दिल्ली, केरल से हिमाचल तक हाहाकार मची हुई है। और इस वक्त आप देखिए लैंडस्लाइड में 270 ज्यादा मौतें बताई गई हैं कि 270 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वायनाड में तेजी से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शीतल, बिल्कुल, देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश से प्रभावित हो चुके हैं। कई राज्यों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और लोग जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं। केरल, वायनाड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जितने भी मध्य भारत में जिले हैं उन तमाम जिलों में अभी लगातार बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से जब से मानसून प्रवेश हुए हैं तब से बारिश जो है वो झमाझम हो रही है और इस बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वायनाड में हमने देखा वहां पर भी कितने सारे लोगों की मौत हुई है। लगभग 250 से ज्यादा का ये आंकड़ा पहुंच चुका है और लगभग 240 के आसपास लोग जो हैं वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। आशा, और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर वायनाड में तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। सेना पूरी तरह से रेस्क्यू कर रही है। पीड़ितों से मिलने के लिए वायनाड दौरे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे और वायनाड की त्रासदी के बाद आईएमडी के पूर्वानुमान पर यहां सवाल जो है वो उठ गया है। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि राहुल गांधी वायनाड पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द यहां पर पीड़ितों के साथ मुलाकात की जाएगी। साफ तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और ऑपोजिशन इस बार जिस तरह से स्ट्रांग देखी जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आप साफ अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से वायनाड के अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस तरह से त्रासदी वायनाड के अंदर हुई है लोगों से मिलने की कोशिश होगी। और साथ ही साथ देखिए हिमाचल में भी 3 जगहों पर बादल फटा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए अमित शाह की बयान को लेकर तो केरल सीएम पर यहां पलटवार कर दिया गया। भूस्खलन से पहले रेड अलर्ट जारी किया गया था विजिलेंस की तरफ से। ये बड़ी बात फिलहाल है। हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त वहां पर बिल्डिंग ढही है और कई सारे लोग मलबे में आ चुके हैं। दिल्ली संसद भवन तक पानी पहुंच चुका है, यानी हिमाचल हो या दिल्ली हो हर जगह पर पानी पानी भर चुका है। उत्तराखंड में भी जो है वो इस वक्त पानी देखने को मिल रहा है। हिमाचल में 3 जगह बादल फटे हैं, 2 मौतें हुई हैं और 51 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। रामपुर में घर और स्कूल अभी तक फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा। नई दिल्ली संसद भवन जहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, सड़कें लबालब हो गई हैं और इधर उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के अंदर पानी भर चुका है, जिससे वहां पर काम करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। कार्यालयों में, दफ्तरों में ये पानी भर गया है और ये पूरी तरह से अब तालाब की शक्लें जो है वो ले चुका है। शीतल, सवाल ही यही बन रहा है कि नई दिल्ली के अंदर जो संसद भवन है वहां पर भी आप देखिए पानी किस तरह से भर गया है। और यूपी के अंदर कल जो विधानसभा सत्र चल रहा था, ये कल की तस्वीरें आपके सामने है। महज आज भी मंजर उसी तरह का है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर विधानसभा सत्र चलते हुए विधानसभा के अंदर इस तरह से तस्वीरें हैं तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर हिमाचल के अंदर 3 जगहों पर बादल फट गया है और 2 लोगों की मौत हुई है और 51 लोग यहां पर लापता बताए गए हैं। मनाली में भी सब्जी मंडी में आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर देखने को मिली। 5 मंजिला बिल्डिंग वहां पर गिर गई है और उत्तराखंड के घनसाली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। साफ तस्वीरें आपके सामने। चलो जाओ, चले। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। स्लाइड आई है भाई, पूछना मलाना डैम फट गया है। कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है। नो भगवान, चलो जाओ, चले। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। चलिए, तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर लखनऊ में प्रशासन का डंडा चल गया है
और उसके साथ साथ देखिए पानी में दंपति से किस तरह से बदसलूकी की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मामले में 3 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल देखिए बड़ी जानकारी है। आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुट गई है और प्रशासन पूरी तरह से वहां पर जो है वो सतर्क नजर आ रहा है। लखनऊ में प्रशासन का ये डंडा चला है। तस्वीरें देख लीजिए आप किस तरह से वहां पर एक दंपत्ति के साथ पानी में बदसलूकी हो रही है और वहां पर कई सारे लोग इस झुंड में मौजूद हैं और बदतमीजी की जा रही है। मामले में 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। आरोपियों की तलाश में अभी पुलिस वहां पर जुटी हुई है और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ये लखनऊ में प्रशासन ने एक बड़ा डंडा चलाया है। एक वहां पर जो है वो नकेल कसी गई है और तस्वीरें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं ये वाकई में समाज को शर्मनाक करने वाली तस्वीरें हैं। और जिस तरह से वहां पर 2 जो लोग थे वो स्कूटी से सवार होकर कहीं की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां पर उनके साथ ये बदसलूकी हुई है, जिसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई देखने को मिली है। उसी के साथ शीतल, अगर हम क्राइम ग्राफ की बात करें तो आप देखिए एक समय होता था जब उत्तर प्रदेश पहली श्रेणी में अपराध को लेकर था, लेकिन योगी सरकार जब से सत्ता में काबिज हुई है, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से अपराधों पर नकेल लगाने का काम कर रही है। यूपी से दिल्ली, केरल से हिमाचल तक हाहाकार मची हुई है और देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही यहां पर देखी गई है। हिमाचल की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन लैंडस्लाइड में 270 से भी ज्यादा लोगों की अभी तक जान चली गई है और जान पर खेलकर रेस्क्यू यहां पर लगातार सेना और सुरक्षा बल जो है वो कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। कुछ तस्वीरें आपके सामने है जहां पर आप देखिए मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर पूरी तरह से बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर भी जल जमाव की स्थिति हो गई है और उसके साथ ही अगली तस्वीर बिल्कुल देखिए गाजियाबाद आफत की बारिश बनी हुई है गाजियाबाद के अंदर भी और मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद जलस्तर बढ़ने के बाद जो पानी है वो बहाव की वजह से सड़कों पर आ चुका है और सड़कों में आवाजाही पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। जो कार्य है रोजमर्रा के कार्य होते हैं, चाहे वो मजदूरी से जुड़े कार्य हो या बाकी अन्य कामकाज हो, वो पूरी तरह से ठप पड़े हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि इस वक्त देश में क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह की बारिश पड़ रही है और बारिश पड़ने के बाद जो वहां पर लैंडस्लाइड या फिर बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण केरल के वायनाड से निकलकर सामने आया है, जहां पर अभी तक फिलहाल 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 250 के आसपास लोग जो हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। अभी वहां पर कामकाज जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना हर स्तर पर वहां पर सर्च ऑपरेशन करने में जुटी हुई है और फिलहाल सेना की तरफ से वहां पर 2 जगहों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जा रहा है, जो आज दोपहर तक बनकर तैयार होगा और उस पुल के माध्यम से वहां पर लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा। तो साफ तस्वीरें आपके सामने थी जहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है। रामपुर के अंदर घर, स्कूल और बिजली घर बह गए हैं और आपने सुना था कि वो शख्स किस तरह से बता रहा है कि बिजली घर बह गया है, डैम यहां पर बहने की कगार पर है। लेकिन सीधा रुख करेंगे दिल्ली से, हमारे इस वक्त संवाददाता उज्जवल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल, जिस तरह से तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की देखने को मिल रही है, प्रशासन की पोल यहां पर खुल रही है, एमसीडी की भी पोल आप देखिए किस तरह से खुल रही है। एक तरफ शैली ओबरॉय कह रही है कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है, अतिशी कह रही है कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात इस तरह से बने हुए। ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक आयशा, देखिए अगर आप देखेंगे तो खास तौर पर राजधानी दिल्ली में जो कल बारिश हुई है, मुश्किल से देखिए 2 से ढाई घंटे के आसपास की बारिश थी, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो आप कह सकते हैं कि जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिली है। हालांकि देखिए अगर आप बात करेंगे आतिशी की या शैली ओबरॉय की, तो अपनी तरफ से देखिए जो है वो सफाई देते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि एमसीडी में जो है वो काम किया जा रहा है, नाले जो है नालियाँ जो है उनकी सफाई की जा रही है और आतिशी ने भी यही कहा था। लेकिन अगर आप इसकी ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने ही आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली में जो एमसीडी की सरकार है और दिल्ली सरकार है पूरी पोल खोलते हुए दिखाई दी है। कल जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 2 घंटे में, देखिए वो ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार इलाका है और मौसम विभाग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार 147.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो सिर्फ मयूर विहार में ही दर्ज की गई है। तो यानी आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी ज्यादा बारिश राजधानी दिल्ली में हुई है। उज्जवल, अभी के ताजा हालात बताइएगा, क्या बारिश हो रही है और अगर हो रही है तो क्या ताजा हालात हैं और किन किन एरियाज में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला है?
बिल्कुल शीतल, देखिए अगर आप फिलहाल दिल्ली की बात करेंगे तो सुबह से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। हालांकि आसमान में बादल जो हैं वो ज़रूर छाए हुए हैं। और मौसम विभाग की अगर आप बात करेंगे तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। और देखिए अगर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा पानी, देखिए हमने बता दिया दिल्ली में कहाँ पर जो है वो भरा था, मयूर विहार में भरा था। उसके बाद करोल बाग मेट्रो स्टेशन का इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल जब बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा जल जमाव हुआ था। और ओल्ड राजेंद्र नगर जहाँ पर जो दुखद हादसा हुआ था, राव स्टडी सर्कल जहाँ पर है, वहाँ पर एक बार फिर से कल भी जो है वो जल जमाव होने के जो पूरी तरीके से तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। उसके अलावा प्रकृति मैदान की जो टनल है वहाँ पर जो है वो जल भराव होने की जो खबर है वो सामने आई थी। उसके बाद सरिता विहार मेट्रो स्टेशन है, उसके आसपास जो है वो जल भरा हुआ था। और इसके साथ दिल्ली का जो दरियागंज इलाका है, पुरानी दिल्ली जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी जो है वो काफी ज्यादा जल भराव हुआ था। तो यानी आप पूरी दिल्ली में ही कह दिल्ली सकते हैं में, कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण से बाहर है, तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि जब दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो फिर देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होगा, हमारे सिस्टम का क्या हाल होगा? बिल्कुल, देखिए पहले तो बात ये शीतल की जो बारिश आ रही है ये नेचुरल तरीके से आ रही है। इसमें देखिए जो है बहुत ज़्यादा बादल जो है दिल्ली के ऊपर इकट्ठे हो गए थे चारों तरफ से। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है, इसलिए एकाएक बारिश जो है वो राजधानी दिल्ली में हुई है। लेकिन देखिए पहली बार ये ऐसा नहीं हुआ है कि राजधानी दिल्ली में ऐसी बारिश हुई है, देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी बारिश हो रही है। जब भी मानसून का सीजन आता है तो यही तस्वीरें देखने को मिलती है। बिल्कुल जिस जाहिर बात है, तरह से देखिए एनसीआर में 7 लोगों की मौत हो गई अभी तक, और उसके बाद दिल्ली के अंदर जो सब्जी मंडी है वहां पर भी आप देखिए किस तरह से लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। उस हवाले से कोई जानकारी आपके पास कि कौन कौन से रूट को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी सामने रखना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल जो है राजधानी दिल्ली में कहीं पर भी जो है वो जल भराव नहीं हो रखा है। तो ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो पहले जो है वो जारी की गई थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा। और हमेशा से ही देखिए आईटीओ का जो इलाका है वहाँ के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होती है, क्योंकि मिंटो ब्रिज का वहाँ पर पुल है, वहाँ के लिए जो है वो जारी की जाती है। जो अगर आप बात करेंगे प्रकृति मैदान की जो टनल है वहाँ के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। लेकिन कल के बाद अगर आप आज अभी तक देखेंगे तो फिलहाल अभी तक राजधानी दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग का जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार अगले 6 घंटे के दौरान जो है वो बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जरूर जता रहा है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। तो दिल्ली की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया था कि एमसीडी पूरी तरह से काम कर रही है, ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं है, साफ सफाई पूरी तरह से की गई है। उन दावों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए आयशा, जो एमसीडी के अगर दावों की बात करते हैं तो एमसीडी के दावे हमेशा ही फेल नजर आते हैं। हालांकि अब देखिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। तो हमेशा यह मुद्दा उठता है जो गाद होती है वो गाद को साफ क्यों नहीं किया जाता है, जो नालों की डिसिल्टिंग होती है वो क्यों नहीं की जाती है, जो नालियां हैं उनको साफ क्यों नहीं किया जाता है। तो आपको अपने साथ, लेकिन फिलहाल कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने अपडेट दिखा देते हैं। देखिए मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट किस तरह से है। 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन 24 राज्यों में बारिश हो सकती है। 2 अगस्त को 21 राज्यों में यहां पर भारी बारिश बताई गई है। लेकिन कौन कौन से ये राज्य हैं वो भी समझना जरूरी है। दिल्ली से कर्नाटक में यहां पर बात की जाए तो स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए मौसम से महत्वपूर्ण अपडेट है ये। संसद और सुप्रीम कोर्ट में भी पानी भरा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं यूपी विधानसभा भी पानी पानी हुई है, वहां पर भी पानी पूरी तरह से भर गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश हो रही है और अगले कुछ दिन तक हो सकती है। भारी बारिश से कई इलाकों में तबाही मची हुई है, पानी भर गया है। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है और लगातार अभी भी मौसम विभाग जो है वो अपडेट दे रहा है कि आने वाले समय तक बारिश चलती रहेगी। दिल्ली के लिए फिर आफत जो है वो बारिश बनती हुई नजर आ रही है। रात भर बरसात हुई, यहाँ पर बरसात और सुबह भी जलमग्न सड़कें जो है वो देखी गई है शीतल, क्योंकि रैंग रैंग कर जिस तरह से गाड़ियां चल रही हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। जाहिर तौर पर एक अपडेट मौसम विभाग की तरफ से भी दिया गया था, लेकिन दिल्ली के अंदर यह तेज बारिश से बिल्डिंग गिर गई है और नाले में गिरने से माँ बेटी की भी मौत हो गई है। यानी कि मौसम की वजह से जो आपदा आई है, जो त्रासदी देखने को मिल रही है, उसमें मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। केदारनाथ मंदिर के पास
सी बादल फट गया है, यात्रा यहां पर रुक गई है। 200 श्रद्धालु आप देखिए किस तरह से फंस गए हैं। पहले ही पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि माकूल तरीके से एडवाइजरी को पहले जान लीजिएगा, फिर उसके बाद अपने घरों से निकलिएगा। उत्तराखंड के अंदर अगर घनसाली की बात करें तो बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है और जाहिर तौर पर आप देखिए अब प्रशासन किस तरह से वहां पर काम कर रहा होगा। मंदाकिनी के उफान में आने के बाद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और जब भगदड़ मच गई है तो हिमाचल में 3 जगह पर बादल फटने की खबरें, 2 लोगों की मौत है, 51 लोग लापता बताए गए। तो जाहिर तौर पर जब आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं शीतल, अगर वहां पर जाकर भगदड़ मच जाती है तो फिर किस तरह से स्थिति को नियंत्रण करने की जरूरत रहेगी प्रशासन के लिए, क्योंकि ये एक नेचुरल क्लामिटी है, इसे रोका तो नहीं जा सकता है लेकिन बचाव के लिए कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कैसे निपटा जाएगा ये फिलहाल कदम उठाए जा रहे हैं। वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, मौसम से महत्वपूर्ण अपडेट की जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ मरने वालों की संख्या 270 के पार पहुंच चुकी है वायनाड के अंदर, केरला के अंदर, और अभी भी वहां पर बारिश हो रही है। 130 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे हुए बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। 240 से ज्यादा लोग तीसरे दिन भी लापता हैं, तलाश जारी है। वहां पर लगातार टीमें जुटी हुई हैं। आज फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और अब फिर भी वहां पर खतरा बना हुआ है और खतरे को निपटने के लिए फिलहाल वहां पर रेस्क्यू टीमें जारी हैं और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आशा। और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो पूरी तरह से काम कर रही है। ड्रोन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्नाइपर शॉट्स की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी वहां पर बरत रहा है। पूरी रात काम करने पर भी आप देखिए किस तरह से जो बैली ब्रिज है उस पर काम पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी था। फिलहाल पुल का निर्माण अंतिम चरण में है और जाहिर तौर पर अगर बारिश हो रही है तो फिर काम रुक गया है और काम अगर रुक गया है तो फिर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन उस बीच में लैंडस्लाइड की कुछ आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं जिसमें वायनाड में आप देख रहे हैं तबाही का मंजर किस तरह का है। और वायनाड दौरे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त देखी गई है। साफ तस्वीरों में आप देखिए लोगों से मुलाकात करने के लिए ये पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ कई तरह के सवालिया निशान भी कल संसद के अंदर उठे क्योंकि राज्यसभा में अमित शाह ने भी अपनी बात को सामने रखा कि पहले ही यहाँ पर जो इनपुट है वो दिए गए थे, सीएम से बातचीत करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद रेस्क्यू टीम्स को भी भेजा गया था, 9 कंपनीज को तैनात करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर इस तरह से तबाही मची है तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। GOC of Karnataka and Kerala sub-area, representing the army in this area. We are looking after the operations of the Indian Army in this disaster-stricken area. We have been here in support of the Kerala government and the people of Wayanad since 30th morning. So far we have recovered almost 100 plus bodies. Overall the body count is much more. In addition, we have helped rescue a number of people from the trapped areas. We have also inducted almost 500 soldiers into this. This is in addition to the Air Force, Navy and other components of the forces that are here. देखिए देहरादून से बड़ी खबर जहां पर बाढ़ बारिश को लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले सीएम धामी ने मीटिंग ली है, बैठक ली है और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने जगहों पर, अपने अपने इलाकों में जल्दी से सतर्क हो जाइए क्योंकि जो हालात उत्तराखंड में बनते हैं वो मंजर हमने आज से कुछ साल पहले देखा था केदारनाथ पे, जब एक बहुत बड़ी त्रासदी निकलकर सामने आई थी और उसी के आज फिर से उसी तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। टिहरी में कुछ लोगों की मौत हुई है और दूसरी जगह भी कहीं ना कहीं बादल फटने से वहां पर घमासान मचा हुआ है। तो फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं अलर्ट होने के लिए और साथ ही साथ जो बड़े अधिकारी हैं उनसे फोन पर बातचीत कर उनसे हालात के जायजे लेने की कोशिश भी की है कि आपके इलाकों में या फिर आपके जिलों में किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पहाड़ी इलाका है जहां ज्यादातर लोग गांव में बसते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो वहां की टोपोग्राफी है वो बहुत ज्यादा, या फिर जो कहीं ना कहीं ऊंचे टीले वहां पर बने हुए हैं जिस वजह से बारिश पड़ने के बाद जो नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है।
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से भी बातचीत की गई है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर ये चर्चा चल रही है, लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बादल फटने को लेकर तो कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल फोन पर ही आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से जानकारी जुटा रहे थे। और साथ ही साथ देखिए 6 लोगों की मौत जो है वो बताई गई है। धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें कई जगह पर मोर्चा संभाले हुए हैं। धनराज, क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड के अंदर लगातार जो आपस की बारिश है वो बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल देर रात आपने देखा होगा कि तमाम जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं 13 जिले हैं, 13 जिलों में ही बारिश देखने को मिली और आपने देखा कि कुछ जगहों पर बादल ही फटने की सूचनाएं आई थी, जिसमें टिहरी में बादल फटा है और उसके साथ ही केदारनाथ में भी बादल फटा है और जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। यानी कि अभी तक जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं इसको देखते हुए संजीदा नजर आ रहे हैं और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक बैठक की है और बैठक के माध्यम से भी उन्होंने सभी अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि ऐसे मौके पर सभी लोग अलर्ट रहे। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिल्कुल धनराज, प्राकृतिक आपदाओं से निपटना किसी साधारण व्यक्ति का काम तो नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कदम या उठाए जा सकते हैं इससे पहले, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला है। हर वर्ष इस तरह की स्थिति बनती है और डबल इंजन की सरकार भी दावा करती है कि हम पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा भी चल रही है, पर्यटकों की संख्या भी वहां पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या ठोस कदम उठाए गए? बिल्कुल शीतल, देखिए ये आपने सही कहा है कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि तमाम जो आपदाएं हैं उनके लिए वो संजीदा रहते हैं और लगातार देखने में भी आता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर सतर्क रहते हैं और ऐसे धनराज, जिस तरह से संवेदनशील इलाकों के अंदर निगरानी रखने की बात कही गई थी प्रशासन की तरफ से भी और पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी, और बताया गया था कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा और पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, लेकिन प्रशासन कितना अलर्ट देखा गया है, किस तरह से ग्राउंड पर काम किया गया है, क्योंकि श्रद्धालु भारी तादाद में उत्तराखंड के अंदर पहुंचे हैं। केदारनाथ 4 धाम यात्रा वहां पर चल रही है। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर संजीदा रहते हैं और लगातार आपने देखा होगा कि जब भी मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया जाता है तो तुरंत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो या अन्य टीमें हो, तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी देती है। और उससे पहले भी कहीं ना कहीं मानसून आने से पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं बैठ के आपदा प्रबंधन के लिए थी और अन्य विभागों की ली थी और उनको भी निर्देश दिए थे कि जहाँ पर इस तरह के मामले आते हैं, भूस्खलन के मामले आते हैं, उनको पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए। हालांकि प्रशासन चिन्हित करता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जो उनकी नजरों से छूट जाती है और वहां 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर थी। धनराज, क्या उन्हें रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है? बिल्कुल ऐसा, देखिए जिस तरीके से केदारनाथ के अंदर ये बादल फटा था उसके बाद 200 से 250 लोगों श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचनाएं वहां से आ रही थी, लेकिन अभी जो आपदा सचिव की तरफ से कहा गया है उसके साफ तौर पर कहा गया है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड से खबर आप धनराज दे रहे थे, लेकिन बड़ी अपडेट, वायनाड में लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 276 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कुन्नूर पहुंच गए हैं और रिलीफ सेंटर के अंदर पहुंचकर लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस वक्त वहां पर आंकड़ा बढ़ रहा है, मिनट दर मिनट या फिर घंटे दर घंटे नया आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है और अब 276 ये आंकड़ा पहुंच चुका है वायनाड के अंदर, केरल के वायनाड में, जहां पर अभी फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची हुई हैं और तेजी से लैंडस्लाइड से मरने वालों का ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 276 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। जरूर वहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव भी लड़े थे, वहां पर वो जीते भी थे और उसके बाद उन्होंने रायबरेली से अपनी संसदीय क्षेत्र को जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया था और अब ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में उनके लिए ये क्षेत्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, बाढ़ प्रभावितों से वहां पर मुलाकात हो रही है, पीड़ितों से मुलाकात हो रही है और मौके का जायजा लिया जा रहा है। आशा कि जब जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए, क्योंकि 4 गांव इस बाढ़ की जद में आ चुके हैं और कई सारे लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है कि कुछ ही घर उस इलाके में अब बचे हुए हैं।
जिनका रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए नेता प्रतिपक्ष जो है वो वायनाड पहुंचे हैं। विजिलेंस का आरोप ये साफ तौर पर था कि मौसम विभाग की तरफ से जो रेड अलर्ट दिया गया था उस पर फिलहाल काम नहीं किया गया है। और कल जिस तरह से बड़ी बातें रखी गई अमित शाह की तरफ से, उन्होंने कहा कि राहत के लिए काम किया जा रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी लैंडस्लाइड पीड़ितों से यहाँ पर अब मुलाकात जब करती हैं, उनसे मिल रहे हैं, जब उनसे बातचीत होती है मीडिया की, तो फिर समझ आएगा कि आखिर किन किन बातों को लेकर परेशानी लोगों को वहां पर झेलनी पड़ रही है। क्योंकि साफ तौर पर आप देखिए वायनाड के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए थे वो एक एक करके सवालिया निशान के तौर पर लगते चले गए। लेकिन 170 से भी ज्यादा लोगों की मौत बताई गई थी, लेकिन अब आप देखिए लगातार आंकड़ा 276 पर पहुंच गया है। तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर तरीके से खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ इस पर अब राजनीति भी शीतल गरमाती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ वायनाड से सांसद से छोड़ दिया गया सीट को और रायबरेली की तरफ चले गए, लेकिन आने वाले समय में प्रियंका गांधी यहाँ से उपचुनाव लड़ सकती हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए भी ग्राउंड पर पहुंच रही है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए आपको लैंडस्लाइड की वजह बता देते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह रहती है। वायनाड केरल के जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर ये इलाका पड़ता है। केरल के नॉर्थ ईस्ट में वायनाड का जो इलाका है, ये केरल का एकमात्र पठारी इलाका है जहां पर ज्यादातर लोगों को आप देखिए त्रासदी का शिकार होना पड़ा। यानी कि मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे हुए पेड़ पौधों के ऊंचे नीचे जो टीले हैं उन पर यह इलाका बना हुआ है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड से प्रभावित है। और जाहिर तौर पर इस पर काम करने की जरूरत थी प्रशासन को। वायनाड की 51% जमीन जो है वो पहाड़ी ढलाने हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर प्रशासन ये सब जानता है, लैंडस्लाइड की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बनी रहती है, तो फिर काम समय रहते पहले क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल देखिए 43% से ज्यादा हिस्सा जो है वो पठारी इलाका है। पठार वेस्टर्न घाट पे 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी जो भौगोलिक स्थिति वहां की है वो यहां से जताया जाता है कि वहां पर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो सकता है, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। उससे निपटने के लिए सरकार जो है वो तैयार नहीं थी। वही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी पहले ही संसद के अंदर साफ कही है कि हमने पहले ही इनपुट दे दिए थे, इस तरह के इनपुट जारी किए गए थे, लेकिन काम नहीं हुआ। अरब सागर वाली ब्रांच वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है। ये तमाम जो वहां की स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। इलाके में मानसून सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब मानसून प्रवेश होते हैं तो बारिश का जो कहीं ना कहीं वहां पर दर है वो बढ़ जाता है, बारिश बढ़ जाती है। वही वजह है कि वहां पर इस तरह से स्थिति बनती है। वायनाड में कबिनी नदी है, कबिनी नदी की सहायक नदी मंताबड़ी थोंडार मुड़ी चोटी से निकलती है, क्योंकि वहां पर चोटियों वाला इलाका है। लैंडस्लाइड के कारण इसी नदी में बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि नदी का जो उफान है वो बढ़ गया और पानी सीधे वहां से डाइवर्ट होकर उन गांव की तरफ चले गया जो गांव वहां पर स्थित हैं। और कई सारे गांव जिन्हें नुकसान हुआ है, 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो लैंडस्लाइड के कारण इसी नदी में बाढ़ पड़ा है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं, मुलाकात हो रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, जहां पर आप देखिए लगातार पीड़ितों के साथ मुलाकात चल रही है। बारिश को लेकर बेहद गंभीर उत्तराखंड सरकार देखी गई है और सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जायजा लेने की कोशिश की जा रही है। पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीएम के साथ आप देखिए लगातार जायजा लेकर यहां पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन पीएम ने भी पूरी तरह से इस पर जानकारी हासिल की है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात हो रही है, जो जायजा लेने की बात कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की बात कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ पूरी तरह से राब्ता जो है वो रखा गया है। बिल्कुल देखिए उत्तराखंड में जैसे ही खतरे की घंटी बजती है तो सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और इसी तरह का नमूना आज फिर से देखने को मिला है। एक बार फिर से जो सरकार है वो बेहद गंभीर नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी जो है वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और तमाम तरह के निर्देश भी सरकार की तरफ से या खुद सीएम धामी की तरफ से भी जारी कर दिए गए हैं। उन सभी अधिकारियों से बातचीत की है जो उन्होंने इलाकों में है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, संभावनाएं होती है, उन सभी अधिकारियों से बातचीत कर उनसे
वहां का जायजा लिया है और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए भी उन्हें निर्देशित किया है कि आप अभी से तैयार रहिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि यात्रा वहां पर चलती रहती है, पर्यटकों का सिलसिला वहां पर होता है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि कैसे बाहरी राज्यों से आए लोगों को वहां पर सुरक्षित बचाना है, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको उससे कैसे दूर रखना है। देखिए साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम किस तरह से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। पीड़ितों को हर संभव मदद यहां पर दी जाए उसका भरोसा दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ आप समझिए कि जो लोग बाहर से यहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो केदारनाथ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो या फिर कांवड़िए हो, जो कि आप देखिए हरिद्वार के अंदर जल लेने के लिए पहुंचे हैं, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े उसके लिए प्रशासन ने कदम उठाए हैं, एहतियात बरतने की कोशिश की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हर एक जगह पर नजर बनाए हुए हैं। समीक्षा बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है, श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात की जा रही है, साधु संतों के साथ मुलाकात करने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की परेशानी उन्हें यहाँ पर ना आए। लेकिन उत्तराखंड की वो भी बड़ी त्रासदियां रही हैं जो भुलाई नहीं जा सकती हैं। आपको बताते चले कि यहाँ गहरे घाव ये त्रासदियां भी देकर गई थी, जिसमें आपने जोशीमठ का नजारा देखा था कि किस तरह का मंजर रहा, केदारनाथ के अंदर किस तरह से त्रासदी जो है वो देखी गई थी। वैसा मंजर यहाँ पर ना दोहराया जाए दोबारा से, उसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि शहर को बचाना सबसे बड़ी जरूरत है और उसके साथ साथ जितने भी श्रद्धालु बाहर से उत्तराखंड के अंदर पहुंचे हैं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम, जरा देखिए। थोड़ा नुकसान हुआ है, हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है। और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर सभी का है। और आगे दीर्घकालीन क्या अति संवेदनशील क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र लगातार उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आंकलन किए बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाड़ गधेरे हैं या जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहाँ जरूरी है वहाँ पर विस्थापन या पुनर्वास। सर चार धाम का मुख्य मार्ग है सर, वास आउट हो गया, पूरा चार धाम का यात्रा चलती है। वो हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए, फिर से जो है उसको जोड़ा जाए और तत्काल जो है आपदा राहत के जो काम हैं वो किए जाएं, जिससे कि चार धाम यात्रा भी हमारी सुचारू रूप से रहे। हाँ, ये जरूर है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से अपनी चेतावनी देता है या पूर्वानुमान करता है उसके अनुसार ही हमने कहा है कि यात्रा को आगे संचालित किया जाए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबके जान माल की सुरक्षा। केदारनाथ में भी कई लोग उनको निकाला जा रहा है, जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर जहाँ पर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी परेशानी का दौर ना देखना पड़े श्रद्धालुओं को, उसके लिए कदम उठाए गए हैं। अगर रोड कनेक्टिविटी कहीं पर टूट गई है तो उसे जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। लैंडस्लाइड में 276 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और जान पर खेलकर रेस्क्यू में यहाँ पर एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगी हुई। बिल्कुल, कभी ऐसी खबर भी आ रही है कि कई सारे ऐसे जो जिले हैं उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो फिर या फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में उनसे संपर्क साधना, दोबारा से संपर्क बनाना, वो भी सरकार के सामने एक चुनौती है। हाल फिलहाल जो सीएम धामी है उन्होंने साफ कहा है कि कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है, लीड कर रही है कि जो भी यहाँ पर दिक्कत हो उससे निपटा जाएगा। तैयारियां पूरी है, केंद्र सरकार भी उत्तराखंड पर पूरी निगरानी बनाई हुई है। उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर जो है वो संयुक्त रूप से इस बाढ़ हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और हर
हर राज्य की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त सरकार का रुख भी सीधा सीधा है। तो फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा है कि हमारी प्राथमिकता है उन लोगों की सुरक्षा जो यहाँ पर बाहरी राज्यों से पहुंचते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए या फिर यात्रा करने के लिए आते हैं, उनके लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। देखिए, इससे पहले भी जब उत्तराखंड के अंदर आपदा आई थी तो आपने देखा था कि केदारनाथ आपदा हजारों लोगों की जानें किस तरह से ले गई थी और खतरे के मुहाने में उत्तराखंड के कई जिले चले गए थे। उत्तरकाशी का जो भूकंप है वो भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कई जिंदगियां इसमें चली गई थी। 91 का ये पूरा मंजर था जहां पर 6.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से मंजर यहां पर बना रहा। पिथौरागढ़ मालपा भूस्खलन जमींदोज हुई थी और उसमें 225 जिंदगियां किस तरह से चली गई। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं। सिर्फ लगातार वायनाड की अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे हैं। बिल्कुल देखिए तस्वीरें दोपहर से यहाँ पर है। ये हमारे लिए काफी मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर एयरफोर्स फ्लाइट के थ्रू और गाड़ियों के थ्रू यहाँ पहुंचे हैं। आज के डेट में यहाँ पर 500 से ज्यादा फौजी यहाँ पर तैनात है, अलग अलग काम में व्यस्त है। सबसे मेन काम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में है। उसके लिए तकरीबन 350 फौजी है जो कन्नूर, कोझिकोड और त्रिवेंद्रम से है। त्रिवेंद्रम से उनको एक दिन पहले एयरलिफ्ट किया गया था और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में वो कन्नूर आए और वहां से यहाँ आए। इसके अलावा हमारा ब्रिजिंग टीम है, 160 लोग उसमें है और 220 फीट का ब्रिज हम बेंगलुरु से लेकर आए हैं और उसको अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज दोपहर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रैफिक के लिए हम खोल देंगे ताकि तुरंत हमारा दूसरा फेज इस ऑपरेशन का शुरू हो जाए। हमारे लिए भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो जितना लोगों का जान बचा सकते हैं, जो बाहर थे उनको बचा लिया गया। अब जो घरों के अंदर फंसे हुए हैं, मोस्ट लाइकली अभी हमें उम्मीद है कि कुछ एक आध लोग जिंदा भी बचेंगे। तो बड़ी खबर आपके सामने, यूपी से दिल्ली और केरल से हिमाचल तक आप देखिए किस तरह से हाहाकार मची हुई है। लेकिन देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पानी भर गया और बाल्टियों के साथ आप देखिए पानी को किस तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी लगातार काम पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल गेट से निकलना भी अब आप देखिए किस तरह से मुहाल हो गया था और सीएम योगी को गेट से बाहर यहाँ पर निकाला गया है। लेकिन उसके साथ साथ कल भी आपने विधानसभा की अंदर की तस्वीरें देखी थी जहां पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आज भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर विधान सत्र जो है वो चल रहा है, लेकिन लगातार पानी भर गया है। बिल्कुल देखिए रजा अब्बास ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रजा, कल भी पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग के लिए और आज भी किस तरह का मंजर है? देखिए, आज तो मौसम साफ है, मगर कल लगातार करीबन 1 घंटे के ऊपर बारिश में ये हाल हो गया कि लखनऊ में जो है रोडों पे, मोहल्लों में, आम जन रास्तों पर जल जो भर गया था और जल भराव का ये स्थिति थी कि विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा पानी भर गया था। आपने वीडियो में देखा होगा, हमने कवरेज की थी, हम लोग सत्र को कवर कर रहे तो इतना पानी हो गया था ग्राउंड फ्लोर पे कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गेट 1 नंबर से निकाला गया। तो जाहिर सी बात है, जहाँ सफ़ेद पोश, सत्ता पक्ष, विपक्ष, विधायक, मंत्रीगण बैठते हों, वहाँ की जल निकासी की ये स्थिति है। बहुत पहले हमारी जेके न्यूज़ पे हम लोग ने एक रिपोर्ट की थी, खासतौर पे इस पे हमने लाइव भी दिया था। उसमें हमने बताया था कि ये तो लखनऊ का हाल, अगर लगातार 3-4 घंटे बारिश हो जाए तो लखनऊ में क्या स्थिति होगी। हजरतगंज के इलाकों में सड़कों पर पानी था और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, आंकलन किया जाए तो अभी तक कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पर कई दिनों से बारिश हो रही है, कई गांव इसकी चपेट में आ चुके थे। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की तैयारियों को लेकर फिलहाल आने वाले समय में ऐसा बड़ा नुकसान ना हो, उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कदम जो है उठाए गए हैं? क्योंकि खुद ये संकेत विधानसभा के अंदर पानी घुसता है और ये संकेत देता है।
देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये जो समस्या है ये आज की नहीं है, मगर सबसे बड़ी बुरी बात ये है, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे समाजवादी की रही हो, बसपा की रही हो, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी तब स्थिति को जो है उसके सामने आती है जब मौसम आ जाता है, जब वो स्थितियाँ तनावपूर्ण में आ जाती हैं, जब निगाहों के सामने ऐसी स्थिति नजर आती हैं। ये पहली चीज़ें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अक्सर ये होता है कि बरसात के मौसम में लोगों की सवाल ही आंखें यही खुलती बनता है हैं, कि विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा की ये हालत है, तो आम जनता की हालत क्या होगी? जहां पर आप देखिए एमएलएस बैठ रहे हैं, उनकी हालत ये है, तो आम जनता को किस तरह से राहत देंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद रजा जुड़ने के लिए। सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। मुआवजा देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं, ऐसे लोगों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, तभी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। और आप लोग भी उनसे सवाल पूछिएगा, क्योंकि आज वो मीडिया के सामने नहीं आएंगे, तो आप उनसे सवाल पूछिएगा कि ये अवॉइडेबल डेथ अवॉइड क्यों नहीं की गई, किसकी गलती है, क्यों नहीं मैनहोल पे, इतने बड़े मैनहोल पे कवर था। धन्यवाद। संजय जी, वहां पर ये भी जानकारी सामने आई कि कल रात को घंटों तक गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस लड़ते रहे, ये हमारी सीमा नहीं है, ये आपकी सीमा है। फिर फाइनली दिल्ली पुलिस ने ये माना कि हमारी सीमा, और उसकी वजह से रेस्क्यू में देरी हुआ, और जो जिस महिला की मौत हुई उसके पति ने ये कहा है कि जल्दी रेस्क्यू होता तो जान बच जाए। देखिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और डीडीए सीधे तौर पे दिल्ली के एलजी के अधीन आता है। अगर पुलिस नहीं काम कर रही है, डीडीए नहीं काम कर रहा है, वहां अपनी कोई जवाबदेही तय नहीं करेंगे, उसके लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसके लिए बिल्कुल सांप सूंघ जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे, खामोशी की मुद्रा में चले जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली सरकार का कोई भी काम रोकना है या निंदा करनी है, आलोचना करना है, कोई स्टेटमेंट लीक करना है, कोई खबरें प्लान करना है, कोई साजिश करना है, या मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कोई साजिश करना है, तो सुपर एक्टिव हो जाते हैं। इस बिंदु की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर रेस्क्यू में इतना विलंब क्यों हुआ, पीसीआर क्यों नहीं पहुंची। सबसे पहले तो मानवीयता का प्रश्न होता है, मौके पे तुरंत पुलिस को पहुंचना चाहिए। ये तो बाद में आप लोग तय कर लेते कि गाजियाबाद की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जिम्मेदारी है। इस चक्कर में 2 जानें चली गई, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पुलिस के कौन से लोग हैं जिनको सूचना दी गई और वो नहीं पहुंचे, सूचना दी गई और वो नहीं पहुंचे। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। कल गोकुलपुरी में सरे रहा एक बच्चे और उसके महिला के पति के सामने गोली मार दी गई, रोड रेस का घटना था, उसकी मौत हो गई। देखिए, दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में गैंग वार की घटनाएं भी यहां पे हुई हैं। गैंग वार, देश की राजधानी में 2 गैंग आमने सामने से गोली चलाते रहे, कोर्ट के अंदर हत्या हो गई, गोली चल गई, कई किलोमीटर तक लड़की को घसीट के मारा गया, रेप की, नृशंस हत्या की, अनेकों घटनाएं। लेकिन हम लोग मुद्दा उठाते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, खुद से कुछ बनेगा नहीं, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार को कुछ करने नहीं देंगे। ये इनका उद्देश्य है। लेकिन हम, जैसा आपको पहले भी कहें, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हर तरह की लड़ाई लड़के दिल्ली वालों का काम कराते हैं और कराते रहेंगे। ये जो घटना हुई है जिसके बारे में आपने बताया, निश्चित रूप से फिर एक बार मैं कहूंगा, ये दिखाता है कि दिल्ली को एलजी महोदय के राज में, गृह मंत्री अमित शाह के राज में गैंगवार, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं का एक केंद्र बनाया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजधानी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त।
और लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा, इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट में जाति को लेकर के बात हो रही है, कभी नेता बड़े गर्व से अपनी जाति बताते हैं और कभी जाति पूछने पर आपत्ति होती है, क्या है? ये सवाल ही बहुत उल्टा है आपका। आप मुझे बताइए, सिंह को आप सुन रहे थे, जहां पर आप देखिए सरकार पर सीधे तौर पर वो निशाना साध रहे हैं कि काम करने नहीं दिया जाता है आम आदमी पार्टी को, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। कोचिंग सेंटर के अंदर जो बड़ी घटना हुई, रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों लगाई गई, एलजी पर भी कड़े सवाल उन्होंने दाग दिए हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे, जम्मू से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त मंजर जो है वो बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है और सांबा में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को फिलहाल यहां पर नाकाम कर दिया है। सांबा में पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया है और भारतीय सीमा में ये घुसने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने आप देखिए किस तरह से मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी बॉर्डर पर मिली है। बीएसएफ को एक घुसपैठिए को वहां पर मार गिराया है, कोशिश को नाकाम कर दिया है, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन के मामले सामने आ रहे हैं। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है और नतीजन पिछले कुछ दिनों में जम्मू के अंदर कई सारे हमले हमने देखे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी पूरी तरह से जो है वो बॉर्डर पर निगरानी बनाई हुई है कि जो भी घुसपैठिया यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश करेगा उसको असली अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और वही आज भारतीय सेना ने करके दिखाया है। सांबा के अंदर आईबी पर एक घुसपैठिए को जो है वो मार गिराए हैं। घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी घुसपैठिया, लेकिन वहां पर बीएसएफ ने सीधे उसको मार गिराया है और अभी भी वहां पर निगरानी रखी जा रही है कि अगर कोई और लोग भी वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो उनको भी उसी जगह पहुंचाएंगे जहां उनकी असली जगह है और जिस जगह के लिए वो जाना चाहते हैं। और फिलहाल लगातार जो है वो सिक्योरिटी जो है वो टाइट है पूरे बॉर्डर इलाके में, कश्मीर से लेकर जम्मू तक, सांबा बॉर्डर हो, कठुआ बॉर्डर हो या बाकी अन्य जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कई सारे आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो घुसपैठ कर चुके हैं। आशा, वो भी एक बहुत बड़ी बताते चले कि 5 अगस्त से पहले जिस तरह से इनपुट जारी किए गए थे कि कोई भी बड़ा हमला करने की फिराक में पाकिस्तान है, घुसपैठिए यहाँ पर हैं, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए बड़ी कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया है। पुंछ के अंदर भी आप देखिए किस तरह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजौरी में आतंकी ठिकानों से हथियार को बरामद किया गया है। भारतीय सीमा में ये घुसपैठिया घुस रहा था, जिसके बाद बीएसएफ ने इसे ललकारा है और नहीं जब रुका है तो उसके बाद यहाँ पर गोलाबारी शुरू की गई है और मौत के घाट से उतार दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये आतंकी गिरफ्तार फिलहाल बताया गया था पुंछ के अंदर, जिस तरह से बड़ी अपडेट। लेकिन सांबा में आप देखिए किस तरह से घुसपैठ करने की फिराक में था और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। ऋषि, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 5 अगस्त पर भी आप देखिए इनपुट जारी किए गए थे कि एक बड़ा हमला करने की फिराक में आतंकी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने नाकामयाब इन्हें करने की कोशिश की है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीती सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके ख्वाड़ा में यहाँ पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। आपको बताते चले कि जिस तरह से बीएसएफ के अलर्ट जवान वहां पर अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने देखा कि एक सस्पिशियस मूवमेंट वहां पर रिपोर्ट हुई, जिसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तानी घुसपैठिया लगातार आगे बढ़ रहा था भारतीय टेरिटरी में, उसको वहां पर ललकारा, लेकिन वो वहां नहीं रुका, जिसके बाद बीएसएफ ने फायर ओपन किया और उसके बाद उस पाकिस्तानी घुसपैठिए को वहीं पर ढेर कर दिया। अब इसमें चीजें तमाम जो वो ये देखने को मिल रही है कि शायद ये आतंकियों का गाइड भी हो सकता है, जिसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू हो चुकी है और जिस तरह से बॉडी फेंसिंग के पास पड़ी हुई है, बॉडी को रिट्रीव किया जाएगा। और ऋषि, क्या पहचान हो पाई है किस तंजीम से है, किस संगठन से है और कौन संगठन इस तरह की साजिशें रच रहा है? जो वो इसको लेकर कहना जो वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक अगर तमाम हमारी एजेंसियों की बात करें, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, बीएसएफ ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और बीएसएफ के जो जम्मू फ्रंटियर के आईजी हैं डीके वोरा जी, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। उन्होंने ये कहा कि देर रात को जिस तरह से ये सस्पिशियस मूवमेंट रिपोर्ट हुई, उसके बाद इसे ललकारा गया और उसके बाद जब ये रुका नहीं, उसके बाद इसे ढेर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सांबा में आप देखिए सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको झारखंड लिए चलेंगे। बड़ी खबर आपको झारखंड से दिखा देते हैं। वहां पर भी आप देखिए विधानसभा में किस तरह से जमकर हंगामा हो गया है और विधानसभा के बाहर धरने पर बीजेपी विधायक बैठ गए हैं। इस तरह से बड़ी अपडेट, विधायकों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी कर दी है और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ पर सदन में यह हंगामा हुआ है।
हेमंत सोरेन ने अपना कामकाज संभाला है, लेकिन उसके बाद ही आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया है और विधानसभा के अंदर आधी रात को ये हंगामा देखा गया है। धरने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर बैठ गए, मार्शलों ने भी उठाकर किस तरह से उन्हें बाहर निकाला है, खदेड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल बड़ा हंगामा विधानसभा के अंदर झारखंड में देखा गया। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश की घुसपैठ को लेकर लगातार विपक्ष वहां पर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा था, लेकिन वही मुद्दा अब वहां पर भी विधानसभा के अंदर उठा है। और आज जब नेता प्रतिपक्ष जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से कहा कि युवाओं के सवाल पर आप चर्चा कराइए, संविदा कर्मियों की चर्चा कराइए, ये राज्य के युवाओं का सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है उस गड़बड़ियों पर चर्चा कराइए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक आप चर्चा नहीं कराएंगे तब तक हम सदन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से धरना बैठे रहेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा को एडजॉर्न कर दिया और उसके बाद विधानसभा के अंदर का बिजली काट दी गई, विधानसभा के अंदर का अंधेरा कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम सब लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण बैठ करके धरना कराए और जिस प्रकार से मार्शल से बुला करके मध्य रात्रि में और मार्शल को बुला करके सभी सम्मानीय विधायकों को बाहर निकाला गया, यह वास्तव में लोकतंत्र की चिंताजनक है। और युवाओं की आवाज चाहे जितना भी आप चलिए, तो फिलहाल विधायकों ने झारखंड सीएम के खिलाफ यहां पर नारेबाजी कर दी है और जाहिर तौर पर आपको ये समझाते चले कि विधानसभा के अंदर यहाँ मुद्दे हमेशा से झारखंड के अंदर रहे हैं, जल जीवन और जंगल को लेकर, और जो बांग्लादेशी बाहर से वहां पर रह रहे थे उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए और युवाओं को झारखंड के अंदर ही रुकाने के लिए बड़ा काम करने की जरूरत थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया, क्या लगता है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं जेएमएम के ऊपर कि अभी तक काम नहीं हो पाया है, युवाओं को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया गया है, विधानसभा के अंदर हंगामा हो गया है कि घुसपैठियों को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? आशा जी, अनेक ऐसे मामले हैं जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। जब से यह सरकार बनी है महागठबंधन की, उस समय से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। अभी का जो वर्तमान समय है, इस समय भाजपा का सबसे बड़ा आरोप है कि ये जो महागठबंधन की सरकार है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय दे रही है। उन्हें वोटर कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनाने में ये सरकार मदद कर रही है। ये जितनी भी घुसपैठी हैं ये सभी चूंकि नजदीक है यहाँ से बांग्लादेश, तो वहाँ से ये लोग आते हैं और सरकार इसलिए ऐसा काम करती है ताकि जो इनका वोट प्रतिशत है वो बढ़ जाए। विशेष समुदाय के लोग इनके मतदाता हैं, उन्हें अधिक से अधिक वोटर में जोड़ा जा रहा है। मनीष, एक ताज्जुब की बहुत बात निकलकर सामने आ रही है कि जहां जहां बीजेपी पक्ष में है वहां विपक्ष हमला कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और जहां जहां विपक्ष सत्ता पक्ष में है वहां पर बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो ये आपस में जो एक तकरार देखने को मिल रही है, एक नैरेटिव देखने को मिल रहा है, क्या ये मुद्दों को हल कर पाएगा? बिल्कुल शीतल, जिस तरह से आपने प्रश्न किया कि जिस तरह से लगातार जो सत्र है वो हंगामा का भेंट चल रहा है, परेशानी हो रही है, तो जिसके लिए ये जगह है, जनता का जो परेशानी है उसे उठाना चाहिए, हल करने पर विचार करना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है। आपने सही कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां विपक्ष हल्ला कर रही है, और जहां विपक्ष हल्ला में यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी सत्ता में है, गठबंधन की सत्ता में है, वहां ये सभी लोग हमलावर नजर आते हैं। अभी चूंकि लाइन भी काट दी गई, ये जो स्थिति थी इन लोगों को निकालने का, जब ये निकले नहीं तो मार्शल आउट किया गया, लेकिन इन लोगों ने इसे मनीष, सवाल तो ये भी है ना कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है झारखंड के अंदर, और जेएमएम ये कहती है कि महज सिर्फ 2.5 सालों से सरकार को चला रहे हैं और उसमें अभी तक इतना काम नहीं हो पा रहा है। पहले सवाल रखा गया कि हेमंत सोरेन जेल में है, लेकिन अब भी उन्होंने अपने पदभार को ग्रहण कर लिया है। क्या लगता है कि कितनी जल्दी अब रोड मैप तैयार करने की जरूरत है और आम जनता को राहत दिलाने की जरूरत है? आशा, पहले प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दे दूं। यही प्रश्न मैंने किया था राज सिन्हा, जो धनबाद से विधायक हैं, वो मिले थे। मैंने उनसे कहा था कभी सहायक शिक्षक और सहायक पुलिसकर्मी का वकालत आप कर रहे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 में जब इन के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था उस समय आपकी सरकार थी, तो उन्होंने इस मुद्दे को तो टाल दिया, परंतु हकीकत है ये उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लंबे समय से उन्होंने यहाँ शासन किया है। ये लगता है मनीष का संपर्क टूट चुका है। अभी मनीष का संपर्क इस वक्त फिलहाल टूट चुका है और अभी जम्मू तवी नदी में एक व्यक्ति फंसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आ रही है, जहां पर तवी नदी में एक व्यक्ति फंसा है।
फंसे व्यक्ति को निकालने का प्रयास वहां पर जारी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त जम्मू तवी नदी में एक व्यक्ति फंसने की बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आज बारिश हुई थी जम्मू के अंदर सुबह से ही और उस वजह से व्यक्ति फंसने की ये खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, जहां पर उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। आशा, उसके साथ ही बताते चले कि जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि नदी नालों की तरफ रुख ना करें, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आम जनता वहां पर इस तरह से रुख करती है तो फिर आप देखिए किस तरह का मंजर बन सकता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी का बहाव इस समय काफी ज्यादा है। शव को बरामद, यानी कि शव जो है, जो मिसिंग व्यक्ति है, उसके शव को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और बेहद ही दुखद समाचार है, जैसे ही बारिशों का सिलसिला, बारिश होती है, बारिश का सिलसिला जारी होता है, बारिशें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो है वो देखने को, इस प्रकार की घटनाएं जो है वो सामने आती है, जो बेहद ही दुखद रहती है। कैमरा पर्सन शमी थापा कह रही है कि शव की तलाश की जा रही है, लेकिन लगातार जो जम्मू तवी है वो उफान पर है और उसकी चपेट में यहाँ पर एक व्यक्ति आ गया था और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बने हुए हैं। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों की तरफ रुख ना किया जाए, क्योंकि बढ़ता हुआ जल स्तर आपको अपनी चपेट में ले सकता है, और अगर उसके बावजूद भी शीतल आप इस तरह के रास्तों की तरफ रुख करते हैं तो फिर वो खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए भारी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अब बारिश ने भी यहाँ पर अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही जम्मू के अंदर भारी बारिश हुई और बारिश के चलते वहां पर तवी नदी के आसपास जो है वो कई सारे लोग फंसे होने की खबर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन है, साफ निर्देश है कि आप इन इलाकों में ना जाएं, ताकि वहां पर जो है वो अगर बाढ़ की स्थिति बनती है, नदी का जो उफान है वो ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर लोग फंस सकते हैं, एक बड़ा नुकसान भी। बड़ी अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है बार बार कि जहां जहां पर भी लोग नदी नाले के आसपास रहने वाले हैं वो बिल्कुल भी अपने घरों की तरफ से बाहर का रुख ना करें, नदी नालों की तरफ रुख ना करें। अपने आप की जिंदगी को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए संजीदगी बरतना, सतर्कता बरतना जरूरी है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।